दोस्तों ईरान ने हमला कर दिया है इसराइल पर। समथिंग 150 मिसाइल अता की हैं और वो भी इसराइल के जो मेन शहर है हेडक्वार्टर टेल अवीव के अंदर 150 मिसाइलें ईरान ने ताकी हैं। मेरे दोस्त, पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, उसके बदले में ईरान ने इसराइल पर हमला किया है। जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो ईरान के लोग उसके अंदर मारे गए थे, तो उसी के बदले में ईरान ने इसराइल पर हमला किया। मेरे दोस्त, एक इंटरव्यू के अंदर या एक मीटिंग के अंदर जो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा, मुझे किसी से डर लगता है तो वो ईरान है, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। मेरे दोस्त, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप जरा वो वीडियो देख करके जाएं, उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं। देखें वीडियो। अभी तक जो इसराइल अपने आप को बॉन्ड बन रहा था, गाजा में छोटे छोटे बच्चों की ह्यूमैनिटेरियन एड को रोकने का काम कर रहा था, कुछ मिसाइल्स गिरने के बाद इनका रोना गाना यहां पर शुरू हो चुका है। रोने गाने के साथ साथ इन्होंने यहां पर मोदी भक्तों को भी धोखा देने का काम किया है। कैसे धोखा दिया है आगे आपको बताने का काम करूंगा, लेकिन सबसे पहले अभी की सबसे बड़ी न्यूज, ईरान ने रिटेलिएट किया और काफी बड़े लेवल पर रिटेलिएट किया है। इसकी काफी दिन से स्पेकुलेशंस भी लगाई जा रही थी। 150 मिसाइल्स दागे गए हैं इसराइल के ऊपर। अब देखो, मैं यहां पर ऐसा नहीं कि किसी वॉर को सपोर्ट कर रहा हूं या फिर खुशियां और जश्न मना रहा हूं, लेकिन जिस लेवल पर नेतन्याहू का घमंड पहुंच चुका था, जिस लेवल पर नेतन्याहू की इनह्यूमैनिटी पहुंच चुकी थी, इसको रोकने की, इसको डेफिनेटली क्वेश्चन करने की, इंटरसेप्ट करने की यहां पर जरूरत थी। और काफी लोग ये भी बोलेंगे कि मैं यहां पर साइड्स लेने का काम कर रहा हूं, तो डेफिनेटली यार साइड्स तो लेनी पड़ेंगी। जो आदमी, जो कंट्री का हेड यहां पर छोटे छोटे बच्चों का ह्यूमैनिटेरियन एड रोकने का काम कर रहा था, उसकी साइड डेफिनेटली यहां पर कौन ही लेने वाला है? मुझे लगता है कोई इनह्यूमन ही उसकी साइड यहां पर लेगा। मैं ऐसे में ये बात भी जानता हूं कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इन नेताओं की जान नहीं जाती, इनके बच्चों की जान नहीं जाती है, आम इंसान की जान जाती है। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी आम इंसान की यहां पर जान जाए, लेकिन इजराइल के लोगों को समझना पड़ेगा कि नेतन्याहू उनको किस लेवल पर यहां पर बेवकूफ बना रहा है। आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इनके आयरन डोम का क्या यहां पर हालत हुई है। भाई साहब, आयरन डोम की बहुत तारीफें करी जाती थी। आपकी स्क्रीन के ऊपर मिसाइल्स आकर के गिर रही हैं, आयरन डोम उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मिसाइल्स उसके बाद आकर के यहां पर गिर रही हैं। अब ये पहली बार नहीं हुआ है कि आयरन डोम का एक फेलियर देखने को मिला है। पिछले साल भी हमने देखा था, कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था। एक और आपको वीडियो इनफैक्ट दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर एक बंदा आयरन डोम की वीडियो बना रहा है, ये दिखाया जाता है, एंड ये हालत काफी जगहों पर देखने को मिली है। ये पूरी सिचुएशन जो है ये किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं, बल्कि इजराइल की कैपिटल तक में देखने को मिली। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि डाउनटाउन तक में भी यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिली है। आपको दिखाना चाहता हूँ एक वीडियो कि किस लेवल का यहाँ पर नुकसान हुआ है। डेफिनेटली इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा है एंड लोगों को भी काफी सारा यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि लोगों के नुकसान के मैं किसी भी हित में नहीं हूँ, लेकिन जब आप किसी भी ऐसे लीडर को चुन के बिठा रहे हो, जब आप किसी भी ऐसे लीडर को सपोर्ट कर रहे हो जो सिर्फ घमंडी है, अपने ही सिर्फ बारे में सोच रहा है और अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कुछ भी करता चला जा रहा है, तो मुझे लगता है ऐसा किसी ना किसी दिन आपके साथ यहाँ पर होना ही है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो यहाँ पर। इनफैक्ट इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि इजराइल ने जो हालत गाजा की कर रखी थी, इस टाइम पर इजराइल के ही कुछ पार्ट्स की ये हालत हो चुकी है। डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है उसको भी टारगेट किया गया है। एंड आई थिंक समझदारी इसी में होगी कि नेतन्याहू इस पूरी सिचुएशन को अब एस्केलेट ना करे, नहीं तो ये और आउट ऑफ हैंड निकलती जाएगी। इसके अलावा एक और वीडियो जो है जहां पर आयरन डोम इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से फेलियर हो रहा है। आपको याद होगा जब पहली बार आयरन डोम के बारे में बातें शुरू हुई थी 2023 में, तब ये कहा गया था इंडिया में कि मोदी जी आयरन डोम को इंडिया लेकर के आ जाओ, लेकिन आयरन डोम पूरी तरीके से फेलियर है। इससे बेटर हमारा जो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में S-400 हमारे मोदी जी ने यूज करवाया था, वो ज्यादा बेटर था इससे। उस टाइम तो आयरन डोम की तारीफ करी जा रही थी, लेकिन आज आयरन डोम की तारीफ करने वाले वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। इनफैक्ट इसी के बीच में से एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे को लग रहा था कि गोदी मीडिया सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है। फॉक्स न्यूज की एक वीडियो आपको दिखाता हूं, यहां पर भी गोदी मीडिया जैसी हरकतें हो रही है। तेल अवीव पे मिसाइल्स गिर रहे हैं और ये लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे भैया वहां पर फंसे हुए हों बुरी तरीके से। इनको पता है कि सेफ स्पॉट क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी नाटक यहाँ पर पूरा चल रहा है। Ready to pull it off the stick. Get off the sticks. All right, let's go. Time to go. Okay. Guys, come on. Everyone move. Everyone move now. Stay with us. Stay with us. Pick up the gear. Let's go. Everyone move. Everyone move. इसको देख करके थोड़े दिन पहले आज तक की कवरेज याद आ गई जो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में यहाँ पर चल रही थी। ये सारे देश में गोदी मीडिया के लोग ही भर रखे हैं क्या इन्होंने? अब ये सिचुएशन यहाँ से शुरू नहीं हुई थी, वैसे तो काफी पुरानी सिचुएशन है, समझाते समझाते शायद 2-4 वीडियो यहाँ पर बन जाए, लेकिन जो फ्रेश स्टार्ट है वो कल हमने यहाँ पर देखा था, जहां पर इजराइल ने ईरान की कैपिटल के ऊपर हमला करने का काम किया था। और इसमें यह बताया गया था कि इजराइल ने ईरान के कुछ की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी एयर स्ट्राइक किए थे
यहाँ पे। अटैक जो है रिपोर्टेडली इस्फाहान रीजन के पास हुआ था, जहां पर एक मेजर न्यूक्लियर साइट है। इसके ऊपर ईरान ने ये कहा था कि उन्होंने ज्यादा डैमेज नहीं होने दिया, इसको होने से रोक लिया, सिर्फ ड्रोन्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे। इस पॉइंट तक फुल स्केल वॉर यहाँ पर शुरू नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद स्पेकुलेशंस ये थे कि इसके बाद ईरान एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन करेगा, जैसे कि ईरान पहले भी काफी बार यहाँ पर सिग्नल दे चुका था, एंड वही चीज देखने को यहाँ पर मिली भी। अब कल की जो सिचुएशन हुई थी, जो इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, उसके बाद इजराइल ने एक ट्वीट करके डाला था और आपको दिखाना चाहता हूँ। यहीं पर भक्तों के साथ एक धोखा भी हो गया। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने एक ट्वीट करके डाला, जहां पर इन्होंने लिखा कि ईरान इज अ ग्लोबल थ्रेट, इजराइल इज नॉट द एंड गोल, इट्स ओनली द बिगिनिंग, वी हैड नो अदर चॉइस बट टू एक्ट। इन्होंने मिसाइल अटैक करने के बाद ये ग्राफिक बना करके डाला, जिसमें इन्होंने बताया कि भैया इजराइल जो है आखिरी टारगेट नहीं है, इसके बाद और भी टारगेट होने वाले, और रडार एक तरीके से बनाया। इसमें इन्होंने इंडिया और चाइना तक को एक तरीके से कवर किया। दूसरी तरफ इन्होंने यूक्रेन, रोमानिया, लीबिया, इन सबको कवर करने का काम किया कि इन सब कंट्रीज को जो है ईरान से एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसलिए ये सब लोग जो है इनको ईरान के अगेंस्ट इकट्ठा होकर आगे आना चाहिए। अब ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, डेफिनेटली इंडिया की तरफ से होता हो सामने नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन ये जो मैप शेयर किया गया था, यहां पर मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। बहुत बुरा हुआ है मोदी भक्तों के साथ। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस मैप का जूम्ड वर्जन, यहाँ पर इंडिया का जो मैप दिखाया गया, उसमें कश्मीर को पूरी तरीके से गायब कर दिया, डिस्टॉर्टेड मैप दिखाया गया इंडिया का। इनफैक्ट सिर्फ कश्मीर नहीं, अगर आप राजस्थान भी देखोगे तो राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स यहाँ पर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाए गए हैं। कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, राजस्थान पाकिस्तान को दे दिया, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे तो भी आपको नजर आएगा कि बहुत सारे मेजर पार्ट जो हैं वो यहाँ पर चाइना को दे रखे हैं। मतलब जिस इजराइल माता की जय कुछ लोग यहाँ पर बैठ के करते रहते हैं, और ये समझा रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल ने इंडिया का साथ दिया था। वो इजराइल इंडिया का मैप भी ठीक तरीके से नहीं जानता है। इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप यहाँ पर उन्होंने पेश किया, और कितने बड़े गधे होंगे वो भी जो इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप पेश करके इंडिया से सपोर्ट मांगने का काम कर रहे हैं। तालियां हो जाए भैया इनके गधेपन के। देखा हजरात ने ये वीडियो, अगर ईरान के साथ में अगर 2-3 देश मुस्लिम अगर जुड़ जाएं, वो ईरान को सपोर्ट अगर कर दें, तो आप जरा जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो मेरे दोस्त, आप जरा एक कमेंट करके जरूर जाएं कि आप जरा को ये वीडियो कैसा लगा। ईरान ने इजराइल पर जो हमला करा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो वीडियो आप कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।